स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि साहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 18। चलिए बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। अपनी सास की हत्या और पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहपुर जिले के महबूबा तला गांव में सास की दामाद द्वारा हत्या कर दी गई थी एवं पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया गया था। 3 दिन पूर्व घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी श्याम मेहरा घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसे तेंदुखेड़ा पुलिस ने मोबाइल टावर से प्राप्त लोकेशन के आधार पर दमोहिया गांव में राहर के खेत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा सभी आरोप कबूल कर लिए गए हैं। हत्या करने के लिए जो धारदार हथियार प्रयोग किया गया था उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। तेंदुखेड़ा पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। हत्यारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां हत्यारे आरोपी को धारा 307, 302, 494 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए तेंदुखेड़ा से आदित्य नायक की रिपोर्ट। लड़का पढ़ रहा हूँ अपने थे, मतलब अपने गांव में। हम लोग से जी जाना रही थी, मतलब उनकी ससुराल सासरे। तो हम लोग बोले कि मोड़ा दे दो, मोड़ा है पढ़ा दो, सक रात तक लो आ जाना है। तो कहीं मोड़ा नहीं देते हम, कहने हम तुम्हारे रे, तुमने कहीं मोड़ा दे, तुम्हें जो कच्छ दिखाया तो कर लेना। ये सही सर जी बात है, बढ़ गई। हमने मोड़ा है भिजवा दो, अब ले जाना जब छुट्टियाँ हो जाए, कहीं हमें तहीं पढ़े हैं, करेली पढ़े हैं या डूबी जहाँ हमें पढ़ाना हो जाए, हमने ठीक है ले जाना। अब जा साल बाकी अभी तक नाव देखो है, आधी साल हो गई, आधी और बची है। ये वजह पैसे हमारे। पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाह रही थी? क्या मालूम, जब पत्नी से आपकी अनबन थी तो आपने सास को क्यों मारा? सास को, सास ने मोबाइल पे हो बड़ी बड़ी बात है, कहीं तेरे खून नन्ना, कहीं हमारी मोड़ी नहीं जा सकती। हाँ, तेरे पास खून नन्ना नहीं भिजवाते, ऐसी बातें जीते भाई। घटना को अंजाम देने के बाद आप कहाँ चले गए थे? घटना मारपीट करने के बाद फिर कहाँ भाग गए थे? हम तो मारपीट करके हम तो राहर खेत, एक खेत पे चले गए थे राहर वाले। तो भाग क्यों नहीं पाए? भाग सर, भागने में हमारा पैर मुँह रच गया, इसलिए हम रुक गए। ये हमें जो है घटना स्थल से करीबन 200-400 मीटर दूर राहर के खेत में जो है मिला था। तो वहाँ से हम लोग इसको टीम भेजी थी और टीम के द्वारा जो हमारी टीम लगी हुई थी वो तलाश करके वहाँ से लाए हुए हैं। और इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने जुर्म स्वीकार किया है और इसके बाद जो है हमने जो वैधानिक कार्रवाई ढूंढी है वो कार्रवाई करने के उपरांत जो है इससे जो घटना में प्रयुक्त हुआ था आला जरम, वो भी हम लोग ने जब्त किया है। किस अपराध के तहत इसको लाए गए हैं? हमने इसको जो है 307, 302 के अपराध में जो है लाए हुए हैं, क्योंकि घटना 24 तारीख के रात करीबन 2 बजे की है। और उसमें जो है इसके पत्नी, चूँकि इसकी पत्नी यहीं रहती थी, महबूबा की रहने वाली है और करीबन 15 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी। ये आरोपी धावई का रहने वाला है। इनके जो है आपसी पति पत्नी का विवाद था, चूँकि दारू पी के मारपीट करता था। उस समय जो है महिला यहाँ जो है लड़ाई झगड़ा होने से ये मायके आई हुई थी और इसने जो है घटना के दिन ही 8 बजे इन्होंने फ़ोन करके उसको धमकी भी दी थी कि तुम आ जाओ, नहीं तो हम जो है तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। और जब ये खा पी के सो रहे थे तभी जो है वो आया और रात में जो है दरवाज़ा खोल के अंदर प्रवेश किया और कुल्हाड़ी से वार किया। पहले शकुन की माँ श्याम बाई को और इसके माँ ने चिल्लाई तो पत्नी को भी इन्होंने जो है कुल्हाड़ी से मारपीट की। ये घटना है 23-24 की दरमियानी रात, 24 तारीख को रात 2 बजे की, जिसमें पहले डायल 100 में सूचना मिली थी कि नीलेश मेहरा ने सूचना दिया कि उसका जीजा उसकी मां को गले में कुल्हाड़ी मार दिया और बहन को ही मारा। सूचना पर पुलिस मौके पर गई, मौके पर पहुंची तो वहां नीलेश की मां श्याम बाई की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी बहन शकुन घायल थी। शकुन को थाना लाया गया, उसकी रिपोर्ट पर धारा 302, 307 का अपराध पंजीबद्ध कर उसको मेडिकल इलाज कराया गया। इसके बाद मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई की गई। संपूर्ण कार्रवाई के बाद
आरोपी की तलाश की गई। आरोपी की तलाश पर उसके मोबाइल नंबर की टावर लोकेशन प्राप्त की गई, तो घटना के पास दमोहिया हार लोकेशन उसकी आ रही थी और गांव से लगे हुए सभी खेतों में राहर की फसल लगी है। उसमें लगातार तलाश करने के बाद कल शाम को ये आरोपी चेतराम पटेल के राहर के खेत में मिला, जिसको वहां से पकड़ के लाया गया। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना अपराध स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी वहीं खेत में छुपा देना बताया था, जो गवाहों के समक्ष उससे जब्त की गई है और गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायालय पेश किया जा रहा है।